नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर के मिर्ज़ाहदीपुरा बाईपास रोड वाक़ा ICICI बैंक के ठीक सामने रॉयल फार्मा पर वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर राहुल आनंद सिंह MBBS एंड D आर्थो MCH आर्थो और डॉक्टर AK राय स्किन स्पेशलिस्ट ने मरीजों को गठिया से मुतल्लिक तफसीली जानकारी दी। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर राहुल आनंद सिंह। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आनंद सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन। हर 12 अक्टूबर को हर साल विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। तो ये गठिया दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि आपको अवेयर किया जा सके कि गठिया रोग क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। गठिया रोग के बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत तरह के गठिया होते हैं, लेकिन आज जो ये डे है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली गठिया के लिए है। और इसके जो मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से गठिया होता है, उसमें पहला कारण है ओबिसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा। मोटे शरीर में गठिया की संभावना ज़्यादा रहती है। और स्मोकिंग भी एक रीज़न है। स्मोकिंग या किसी भी तरह के आप तंबाकू का सेवन करते हैं, उससे भी गठिया की संभावना रहती है। और रिपीटेड इंजरी, अगर बार बार आपको कुछ चोट लग रही है जिसको आप अनदेखा कर रहे हैं, उससे भी हमको बचना चाहिए। उससे भी गठिया की संभावना रहती है। और क्या ग़िज़ा का भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है क्या, खुराक का? हाँ, बिल्कुल। हेल्दी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे या कुछ भी इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें लेते हैं, तो उससे गठिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मसल भी आपकी कमज़ोर होती हैं। तो हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है इसमें। और नियमित एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और आपको एक अच्छा फुटवेयर, कई बार गलत जूतों की वजह से भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और आपका ऑक्यूपेशन क्या है और उसमें आपको क्या इंजरी हो रही है, उससे भी रिलेटेड होता है कि आप कितना सामान कैरी करते हैं, कैसे बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हैं, या किस तरह की चीज़ें, उससे आपको इंजरी होती रहती है। छोटी छोटी जो आप ध्यान नहीं देते हैं उनसे होती हैं। बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा रहने से सर्वाइकल की, मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि एक तरह से मोबाइल का जो दौर है, डिजिटल दौर है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताने से भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। उनसे एक तो सर्वाइकल का खतरा ज़्यादा रहता है, वो भी एक तरह की गठिया है। और थंब पे बहुत लोगों को पेन होना शुरू हो जाता है, बेस पे बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं। और ये बहुत जैसे जो पोस्चर अपना गलत रख के और यूज करते हैं, मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी दिक्कत होती है। तो क्या डॉक्टर साहब आपके यहाँ इलाज है गठिया का? गठिया का इलाज है, और सबसे अच्छा है कि उसका प्रिवेंशन किया जाए ताकि वो गठिया हो ही ना जी। तो उसके लिए एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज और प्रॉपर अपना रूटीन रखें। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ऑक्यूपेशन पे डिसिप्लिन रखेंगे, कैसे आप काम करते हैं, और अपना दिनचर्या सही रखेंगे और खान पान सही रखेंगे, तो गठिया से बचा जा सकता है। यूरिक एसिड गठिया की दूसरी शक्ल बताई जा रही है, क्या है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड वो भी एक तरह का गठिया करती है, उसको गाउटी गठिया बोलते हैं। तो ज़्यादा यूरिक एसिड अगर बढ़ने से जोड़ों को नुकसान होता है, तो उससे भी गठिया होता है। तो कई तरह के खान पान ऐसे जो अगर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। बैलेंस डाइट से मुराद क्या है, क्या लेना चाहिए? बैलेंस डाइट में प्रॉपर आपको आपके मील में एक तो आपको फास्ट फूड से बचना चाहिए और घर का ही बना खाना खाना चाहिए। हेल्दी ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और प्रॉपर आप जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अपने आप के खाने में होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप जिसे कहते हैं मोटा अनाज, वो अगर अपने डाइट में रखेंगे जिसमें रफेज हो,
तो वो आपको हेल्दी रखेगा, आपके जॉइंट्स को भी हेल्दी रखेगा। डॉक्टर साहब, दाल है हाई प्रोटीन की और रेड मीट जी, है, जी। इसके खाने से बताते हैं कि यूरिक एसिड में बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है, जी। तो उसकी जगह कौन सी चीज़ जो इस्तेमाल करें जो ज़्यादा बेहतर होगी? देखिए, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो प्रोटीन, उनको तो प्रोटीन नुकसान करता है, उनको प्रोटीन जो है लेने से थोड़ा बचना चाहिए। बाकी अगर जो नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ ही जाएगा। जो बहुत एक्सेस अमाउंट में लेते हैं अनकंट्रोल तरीके से, उन्हीं का यूरिक एसिड बढ़ता है। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये सिर्फ प्रोटीन लेने से ही नहीं बढ़ता है, आपके मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है, इसकी वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, आप हड्डी के डॉक्टर हैं और देखा जाए तो अक्सर हड्डियों में दर्द रहता है, तो लोगों को क्या डाइट लेना चाहिए और सही टाइम क्या है दूध लेने का? जैसे अगर कोई दूध पीना चाहे तो सही टाइम क्या है, खाना खाने के बाद या पहले या फिर नाइट में, क्या कहेंगे? दूध लेने का सही तरीका तो खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, रात में, ठीक है। बाकी तो दूध में कभी चीनी ना मिलाएं, दूध को अपने आप में उसमें ग्लूकोज होता है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर से ये बोर्नवीटा मिलाना या ग्लूकोज मिलाना, ये तो मैं सलाह नहीं दूंगा। आप क्लीन दूध लें, थोड़ा साड़ी कम करके दूध को पिएँ, ठीक है। और जोड़ों में दर्द अगर हो रहा है हाँ, तो हाइड्रेटेड रहें, ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा हाइड्रेटेड रहें, एक अच्छा आखिरी- पानी लेते रहें, और नारियल पानी या कुछ भी जो हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहेगा तो वो भी जॉइंट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक आखिरी सवाल है, जी। मसल्स, मांसपेशियों में जी। बहुत ज़्यादा खिंचाव आजकल लोगों को होता है, जी। इसका रीज़न क्या है? इसका डिहाइड्रेशन भी एक रीज़न होता है, बहुत कॉमन, क्योंकि हम पानी की मात्रा सही लेते नहीं हैं और न्यूट्रिशन भी नहीं होता है पानी में। पानी की जगह हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या कुछ ऐसा कोई ड्रिंक पी लेते हैं जो हमको और डिहाइड्रेट करता है, तो हमारे मसल में क्रैम्प होने लगता है, विटामिन की भी कमी से क्रैम्प होता है। एक नॉर्मल आदमी को कितने लीटर पानी की ज़रूरत है? 4 लीटर कम से कम उसको लेना चाहिए दिन में, 24 4 आवर। लीटर। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू।